अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं बेसन के बेलों का सालन। क्योंकि आजकल ज़रा मसला चल रहा है गोश्त की वजह से, तो चिकन और इतना ज़्यादा बना बना कर बच्चे थक जाते हैं। तो फिर आज ज़रा हमने बनाई है हम मेरे हस्बैंड की पसंद की रेसिपी, बेलों का सालन, बेसन के बेलों का सालन। गाइस, हमने लिया है 200 ग्राम बेसन, और 200 ग्राम बेसन के अंदर हम डालेंगे, इसमें आधी चमची हल्दी डालेंगे हम, आधी चाय की चमची हल्दी, और 1 चाय की चमची हम इसमें मिर्च डालेंगे, पिसी लाल मिर्च। और ये मसाला डालकर पहले ज़्यादातर सादी बनाई जाती थी और सिर्फ नमक मिर्च डाला जाता था। अब इसमें हम सारे मसाले डालते हैं तो उसका टेस्ट और दुबाला हो जाता है, बहुत अच्छा बनता है ये। तो अब हम इसमें ये मिर्च डाल दिए हैं 1 चाय का चमचा। और अब इसमें हम डालेंगे ज़ीरा, ज़ीरा डाला है आधा खाने का चमचा। और इसके साथ इसमें गई है अजवाइन, थोड़ा सा इसमें हम नमक डालेंगे। ये सारी चीज़ें डालकर हम इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसमें ऑयल डालकर फिर इसको गूंद लेंगे आटे की तरह। लेकिन इसको थोड़ा सा नरम रखा जाता है ताकि ये ज़्यादा सख्त ना बने बेले। जब हम इसको आटे को बेसन को नरम गूंदेंगे तो बेले भी इसके नरम ही बनेंगे। टेस्ट तो इसका बहुत ही दुबाला कर देता है अजवाइन और ज़ीरा और मिर्चें नमक वगैरह, इससे बहुत अच्छा हो जाता है। आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह ट्राई करेंगे तो आपको पसंद भी आएगी रेसिपी कि बहुत अच्छी बनी है। मेरे घर में मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है इसका सालन। अब इसको थोड़ा सा पानी डाल के, ज़्यादा नहीं इसको गूंदना, बस इसको हल्का सा मिक्स करना है, लेकिन ज़्यादा सख्त नहीं बनाना, नॉर्मल बस हल्का नरम नरम सा। बस इसको थोड़ा सा हमने थोड़ा नरम नरम गूंद लिया है। अब हमने एक बाउल में हमने ये, इसमें पतीले में हमने रख दिया है पानी बॉईल करने के लिए। और ये पानी बॉईल होते ही इसमें हम डाल देंगे बेले बनाकर। अब ये इस तरह पानी बॉईल करके इसमें ये इस तरह बेले बनाकर डाल देंगे। सारे इसमें बनाकर थोड़े थोड़े जल्दी इसमें डालते जाएंगे हम। और फिर ये इसमें पानी में बॉईल हो जाएंगे और ये पक कर तैयार हो जाएंगे। फिर हम इसको निकाल कर कटिंग कर लेंगे इसकी। बस इसका तरीका कुछ ऐसा है, लेकिन ये कि आप जब खाएंगे तो आप खुद बताएंगे कितने अच्छे बने हो, कितने टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे आपको। अब इसी तरह हम सारे इसमें बॉईल कर डाल देंगे इसमें बनाकर, ये सब बॉईल हो जाएंगे तो हम इनको निकाल देंगे। ये अच्छी तरह इसी में बॉईल होते जाएंगे इंशाल्लाह। ये बॉईल होने सारे, इसको निकालेंगे हम, निकाल कर कट कर लेंगे। देखें ये बॉईल हो चुके हैं, बस अब ये निकालेंगे हम थोड़ी देर में। बॉईल होते जाते हैं और ये सख्त होते जाते हैं, इसकी यही पहचान है। और ये ऊपर ये इसने ऑयल छोड़ दिया है तो ये झाग आ रहे हैं, तो ये ऊपर ऑयल आ रहा है इसमें। बस ये इसी तरह तैयार हो रहे हैं। अब बस इसको निकालेंगे हम, और निकाल कर इसको हम थोड़ी देर रख कर इसको कटिंग कर लेंगे।
ये देखिए बहुत अच्छी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप ये इस हमारी इस रेसिपी को ट्राई शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी कीजिए प्लीज़, ताकि हम आपकी पसंदीदगी के हिसाब से और आगे बहुत अच्छा कुछ बना सकें ज़रूर इंशाल्लाह। ये देखें ये सारे हमने निकाल लिए हैं और ये निकाल कर अब इसको कट कर लेंगे हम। ये इसी तरह कट होते हैं और बस ये मसाला भून कर फिर हम इसको मसाले में फ्राई करेंगे। और जिस पानी में हमने बॉईल किए हैं वही पानी उसमें हम थोड़ा सा शोरबे के लिए डाल देंगे, जो उसकी ग्रेवी बन जाएगी साथ। सारे काट लिए हैं और ये सब कट करने के बाद अब हम मसाला फ्राई करेंगे। मसाला इसका सबसे पहले हमने ऑयल ले लिया है, 200 ग्राम ऑयल है इसमें। और ये 200 ग्राम ऑयल लेने के बाद इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा डालकर इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। ये 1 चमचा ज़ीरा लिया है, 1 चाय का चमचा। और ज़ीरा डालकर इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे, भूनेंगे थोड़ा सा, ज़ीरा एकदम खुशबू आए ज़ीरे की। और ज़ीरे के बाद अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट। ये हमने इसमें 2 चमचे डाल दिए हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। अभी हमने इसमें प्याज डाल दी है पिसी हुई। छोटे प्याज लिए थे हमने 4 अदद और उसको प्याज डालकर हमने पीस लिया है। और प्याज को हमने ब्लेंडर कर लिया है और प्याज और लहसुन अदरक अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे हम ज़ीरे के साथ। और फिर ये भून कर इसमें फिर हम डालेंगे मसाले। थोड़ा सा ये दाना थोड़ा सा ऑयल छोड़ देना, फिर उसके बाद मसाला डालेंगे तो मसाले की खुशबू बरकरार रहती है आखिर तक, क्योंकि प्याज की और लहसुन की स्मेल इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि वो सारी खुशबुओं को ख़त्म कर देती है। तो इसलिए बस अब हम इसमें मसाले डालेंगे, थोड़ा सा मिक्स हो जाए लहसुन अदरक और प्याज। अब इसमें हम डाल देंगे, मसाला मिक्स हो रहा है, थोड़ा सा पके मसाला लहसुन अदरक और ये प्याज इसमें पके। अब इसमें हमने हल्दी डाल दी 1 चमचा, 1 चाय की चमची हल्दी डाली है इसमें। और इसमें जाएगा पिसी लाल मिर्च आएगी 1.5 चाय का चमचा। और साथ ही इसमें डालेंगे पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, भूनेंगे इसको थोड़ा सा। ये देखिए मसाला भुनने पर आ गया है बहुत अच्छी तरह। अब इसमें हमने नमक डाल दिया है।
बहुत अच्छी तरह भुन चुका मसाला। अब इसमें हम दही डालेंगे। अब दही के साथ इसको भूनेंगे और दही के साथ भूनने से इसका और टेस्ट शानदार हो जाएगा। आपको ज़रूर इसकी रेसिपी पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब दही थोड़ी देर पकेगा। थोड़ी देर दही के पकने के साथ फिर हम दोबारा भूनेंगे और फिर उसको भूनने के बाद फिर हम इसमें बेले शामिल करेंगे। गाइस अब बहुत अच्छी तरह पक रहा है ये। दही इसमें शामिल कर लिया था हमने, दही के साथ इसको भून रहे हैं। दाना बन रहा है मसाले का। अब मसाले ने ऑयल छोड़ दिया। अब हम इसमें बेले डालेंगे, बेसन के बेले। अब ये इसमें डालकर बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, भूनेंगे थोड़ा सा और भून कर इसको थोड़ा सा जो हमने शुरू में हमने बेसन के बेले पानी में बॉईल किए थे, वो पानी हम इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे। अब अच्छी तरह ये भुन रहे हैं, बेलों के साथ भी बहुत अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसमें हरी मिर्चें डालकर थोड़ा सा और इसको भूनेंगे ताकि स्मेल बहुत अच्छी आ जाए हरी मिर्चों की। हरी मिर्चों को जब मसाले में भूनते हैं तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और वैसे भी हरी मिर्चें तो बहुत अच्छी होती हैं टेस्ट में, तो इसलिए हम बिल्कुल लास्ट में डालते हैं ताकि वो थोड़ी हरी भी रहे, कच्ची भी रहे और उसकी खुशबू भी मसाले में शामिल हो जाए। बस अब धनिया डालेंगे इसमें थोड़ा सा और पानी डालकर थोड़ा सा जो हमने बेलों के सालन का बचाया था, बेलों का बॉईल करने का रखा था, वो हम इसमें डालेंगे। उसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे। बस ये 5 अदद हरी मिर्च डाली थी इसमें। अब ये मिक्स हो चुकी हैं और ये थोड़ा सा अच्छा इसको भून लिया हमने और ये मिर्च डालने के बाद इसको मिक्स करके अच्छी तरह दोबारा से देखें बिल्कुल मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है और इस ऑयल को अच्छी तरह हमने इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गया सारा मसाला सब। अब इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे ग्रेवी के लिए शोरबा। ये देखिए थोड़ा सा हमने पानी शामिल किया है। बस अब हम इसको धीमी आंच पर दम पर लगा देंगे। गाइस अब ये पानी डाल तो हमने पहले ही लिया है। अब हम इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर दम पर रखेंगे और दम पर से हटाने के बाद इसको हम धनिया डालेंगे और गार्निश करके हम इसको डिश आउट करेंगे।
दम पर से हटा दिया है, चूल्हा बंद कर चुके हैं हम पहले। अब इसमें धनिया डाल दिया है। ये देखें बहुत अच्छा बना है, बहुत यमी टेस्ट आता है इसका। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए हमने इसको डिश आउट कर लिया है। आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। और बेले भी देखिए आप कितने अच्छे बने, कितने अच्छे गले हैं कि आप देख लीजिए। ये बिल्कुल नरम हो चुके हैं, सालन में भी बने हैं। और हम इसको अलहदा से हमने बॉईल किया था, उसके बाद हमने इसको सालन में भी पकाया थोड़ी देर। ये बहुत अच्छे गले हैं, ये देखिए। अल्लाह हाफिज़ गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।